साथियों, मुंबई की इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जिसमें एक तरफ युवाओं की आवाज है, एक लड़की का साहस है और दूसरी तरफ उस आवाज को सम्मान देने के लिए आगे बढ़ता हुआ एक नाम है, यूपी के पूर्वांचल की धड़कन डॉक्टर दिर्गेश यादव जी का। 10 अगस्त 2026 को प्रकाशित अखबार की इस खबर ने एक ऐसे सम्मान की तस्वीर सामने रखी जिसने पूर्वांचल के लोगों को गौरवान्वित करने के साथ साथ यह सवाल भी खड़ा किया कि आखिर किसी व्यक्ति को सम्मानित करने का सबसे खूबसूरत तरीका क्या हो सकता है। शायद तब जब आप किसी ऐसे इंसान को सम्मान दें जिसने किसी मुश्किल समय में अपनी आवाज उठाई हो, जिसने अपने आसपास हो रही घटनाओं को देखकर चुप रहने की बजाय सवाल पूछने का रास्ता चुना हो। और इसी वजह से इस पूरी कहानी के केंद्र में है पूर्वांचल विकास परिवार के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष दिर्गेश यादव। अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक डॉक्टर दिर्गेश यादव की ओर से रिया अहिर का सम्मान किया गया। रिया अहिर वही नाम है जो जुलाई 2026 में मुंबई में छात्र आंदोलन से जुड़ी एक घटनाक्रम के बाद देश भर में चर्चा में आई। रिपोर्टों के मुताबिक मुंबई में प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाहन के सामने खड़े होकर हिरासत में लिए गए छात्रों के समर्थन में आवाज उठाने वाला उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। लेकिन किसी वायरल वीडियो से कहीं बड़ी कहानी उस इंसान की होती है जो कैमरा बंद होने के बाद भी अपने विश्वास पर कायम रहता है। रिया अहिर के मामले में भी यही देखने को मिला। उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और कथित रूप से आपत्तिजनक एवं छेड़छाड़ की गई तस्वीर का सामना करना पड़ा और उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। अब जरा इस पूरी कहानी को डॉक्टर दिर्गेश यादव की नजर से समझिए। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां देश के हर हिस्से से लोग अपने सपनों के साथ पहुंचते हैं। पूर्वांचल से भी बड़ी संख्या में लोग मुंबई को अपनी कर्मभूमि बनाते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान, अपने क्षेत्र और अपनी मिट्टी से निकलकर देश के किसी दूसरे हिस्से में समाज से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज रखता है तो उसके पीछे खड़ा होना भी एक तरह का सामाजिक दायित्व बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां डॉक्टर दिर्गेश यादव का नाम इस पूरी कहानी में महत्वपूर्ण हो जाता है। अखबार में उन्हें पूर्वांचल विकास परिवार के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी उनका प्रयास सिर्फ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि पूर्वांचल से जुड़े लोगों और सामाजिक सरोकारों को एक मंच देने की सोच से भी जुड़ा हुआ बताया गया है। और शायद इसीलिए रिया अहिर का सम्मान महज फूलों का गुलदस्ता देने वाला कार्यक्रम नहीं था, यह उस साहस के प्रति सम्मान था जिसे डॉक्टर दिर्गेश यादव ने पहचानने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर कुछ सेकेंड का वीडियो किसी व्यक्ति को रातों रात चर्चित बना सकता है, लेकिन उस वीडियो के पीछे की सोच, उस व्यक्ति की परिस्थिति और उसके फैसले की कीमत को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। रिया अहिर की कहानी भी इसी वजह से चर्चा में आई। जुलाई में मुंबई के छात्र प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम में वह पुलिस वाहन के सामने खड़ी दिखाई दी और हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आवाज उठाती हुई नजर आई। कई समाचार पत्रों, रिपोर्टों में इस घटना को उनके साहस के रूप में प्रस्तुत किया गया। और जब किसी युवा की आवाज को समाज पहचानता है तो उस आवाज को सम्मान देना अपने आप में एक संदेश बन जाता है। डॉक्टर दिर्गेश यादव ने इसी संदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने एक ऐसी युवा आवाज को सम्मान दिया जो इस समय सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनी हुई है। अखबार के खबर के अनुसार इस अवसर पर पूर्वांचल विकास परिवार के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता सुनील यादव, प्रद्युम्न यादव, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश कमेटी के गोविंद यादव और प्रधान यादव सहित कई लोगों की मौजूदगी का उल्लेख खबर में किया गया है। रिया के पिता राजकुमार यादव ने सम्मान के लिए डॉक्टर दिर्गेश यादव और उपस्थित वहां लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। लेकिन अगर इस पूरे आयोजन में किसी एक व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है तो वो है डॉक्टर दिर्गेश यादव जी का, क्योंकि सम्मान देने वाला व्यक्ति भी कहानी का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जितना सम्मान पाने वाला होता है। किसी को सम्मान देना आसान है जब पूरा समाज उसके साथ खड़ा हो, लेकिन किसी के साहस को पहचानना तब ज्यादा मायने रखता है जब उसके बारे में अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही होती है।
यह सम्मान शायद यह कहने की कोशिश है कि पूर्वांचल की मिट्टी केवल रोजी रोटी के लिए देश भर में जाने वाले लोगों की मिट्टी नहीं है। पूर्वांचल की पहचान उन लोगों से भी है जो जहां रहते हैं वहां अपने समाज और देश के मुद्दों को लेकर भी संवेदनशील रहते हैं। मुंबई में रहने वाली रिया अहिर हो या पूर्वांचल से जुड़े हजारों परिवार, इन सबके बीच एक साझा रिश्ता है और वह है अपने अधिकारों, सम्मान और पहचान के लिए आवाज उठाने का जज्बा। डॉक्टर दुर्गेश यादव इसी सामाजिक जुड़ाव को एक मंच देने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं और शायद यही कारण है कि इस सम्मान की तस्वीर में सिर्फ रिया अहिर के हाथों में फूलों का गुलदस्ता नहीं दिखाई देता। उस तस्वीर में पूर्वांचल की एक सोच भी दिखाई देती है, एक ऐसी सोच जो कहती है कि अगर किसी युवा ने अपनी बात रखने का साहस किया है तो उसके साहस को पहचाना जाना चाहिए। एक ऐसी सोच जो कहती है कि सम्मान केवल बड़े पर्दे पर बैठे लोगों का अधिकार नहीं है, सम्मान उस व्यक्ति का भी होना चाहिए जो समाज के किसी मुद्दे पर अपनी आवाज उठाता है। और सबसे बड़ी बात, सम्मान उस व्यक्ति का भी होना चाहिए जो मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटता। डॉक्टर दुर्गेश यादव के लिए यह सम्मान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने रिया अहिर को केवल एक वायरल चेहरा मानकर नहीं बल्कि एक साहसी युवा आवाज के रूप में सम्मानित करने का संदेश दिया है। रिया अहिर की कहानी ने मुंबई से निकलकर देश भर में चर्चा पाई, लेकिन उस कहानी में पूर्वांचल का नाम तब जुड़ गया जब डॉक्टर दुर्गेश यादव ने उन्हें सम्मानित किया। और यहीं से कहानी केवल रिया अहिर की नहीं रह जाती, यहां कहानी डॉक्टर दुर्गेश यादव की सोच की भी कहानी बन जाती है। एक ऐसी सोच जिसने सामाजिक सरोकारों को पहचानने की कोशिश दिखाई। डॉक्टर दुर्गेश यादव द्वारा रिया अहिर का सम्मान इसी भावना की एक तस्वीर बनकर सामने आया है और शायद इसलिए यह खबर सिर्फ एक सम्मान समारोह की खबर नहीं है, यह उस सोच की खबर है जिसमें पूर्वांचल की पहचान, सामाजिक सरोकार, युवाओं का साहस और सम्मान चारों एक जगह दिखाई देता है।